दोस्तों देर से आने के लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी डिस्क्लेमर मैं आपको दे देता हूँ कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ जिसमें 5 कंपनीज के ऊपर बातचीत की है, कुछ बड़ी अपडेट्स हैं निफ्टी को लेकर, टेक्निकली फंडामेंटली सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब आ जाते हैं यूएस के बाजार पर, जिसमें आप देख सकते हैं डाउ जोन्स अभी के समय अच्छी खासी तेजी में है। अच्छे चार्ट बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। इंट्राडे में 400 पॉइंट्स की तेजी, 1% के आसपास की वृद्धि। नेस्टेक में भी अच्छी तेजी है, 1% के आसपास का जंप है। रीजन क्या है इसके पीछे का? ईरान के साथ में जो टेंशन थी वो थोड़ी सी कम हुई है। ठीक है, कल बढ़ भी सकती है। साथ में आप देख सकते हैं कि वहां के जो बैंक है उनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। अपनी भी जो बैंकिंग कंपनीज है उसके ऊपर फोकस होगा। ये पॉइंट है यहाँ पे जो हमको थोड़ा सा देखना है। बाकी डिटेल में हमने फर्स्ट वीडियो में बातचीत की है कि ट्रंप का क्या रवैया है अभी के समय ईरान को लेकर और ग्रीनलैंड को लेकर। साथ में आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस का जो एडीआर है ये अभी के समय 2% के आसपास नीचे है। प्री मार्केट का डेटा हमने देखा था, उसी हिसाब से परफॉर्म करा है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। कल 10% चला था, आज 2% गिरा है। इट मीन्स 8% की तेजी की उम्मीद करेंगे इन्वेस्टर्स कल के दिन अपनी इन्फोसिस कंपनी से। आपको क्या लगता है 8% तक चलेगा या फिर नहीं? कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 8% की तेजी बनी तो गारंटी है कि यहाँ पर भी 8% बनेगी। 8 से ऊपर भी बन सकती है और 8 से नीचे बन सकती है। बताइए अपनी प्रिडिक्शन कमेंट सेक्शन के अंदर। साथ में देखिए दोस्तों, हम अब आते हैं कुछ कंपनीज की बातचीत करते हैं और डेटा पॉइंट्स को देखते हैं कि नंबर्स कैसे आए हैं। Q3 के रिजल्ट्स को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिनके रिजल्ट आज नहीं कल आए थे, हमने पिछले वीडियो में तो डिस्कस किया है। कुछ कंपनीज रह गई थी तो उसको भी हम देखेंगे। फर्स्ट कंपनी एंजल वन, रिजल्ट अभी कुछ टाइम पहले आए थे, 8 बजे के आसपास के रिजल्ट है और पिछले ट्रेडिंग सेशन में 4% की तेजी के साथ में बंद हुआ था। यानी एक्सपेक्टेशंस अच्छी थी इन्वेस्टर्स की, क्योंकि एक अपडेट था स्प्लिट का, उसको लेकर बाइंग हुई थी। बाकी रिजल्ट को देखते हैं। देखो मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट है। 36.65 था, 29 था, अभी के समय 65 हो चुका है। थोड़ा सा इसको आसान शब्दों में देख लेते हैं। सबसे बड़ी अपडेट जो इन्वेस्टर्स के लिए यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, स्टॉक स्प्लिट। ट्रेडर्स अब यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। 110 का है, एक शेयर के बदले आपके पास में 10 स्टॉक्स हो जाएंगे। 23 रुपीज का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। साथ में जो Q3 के प्रॉफिट्स है वो फॉल कर चुके हैं, गिर चुके हैं 4% के साथ में। क्या इसको छुपाने की कोशिश है कि चलो लालच देते हैं इन्वेस्टर्स को, 1 का 10 करके देते हैं, 23 रुपीज का डिविडेंड देते हैं, बाकी ये इन्वेस्टर्स भूल जाएंगे। देखते हैं दोस्तों कि कल मार्केट इसको किस तरह से देखता है। और ईपीएस डेटा अभी है नहीं इस कंपनी का, तो हम चेक नहीं कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस इसने बीट की है या मिस की है। कल पता चलेगा प्राइस एक्शन को देख के, डिटेल में और भी बातचीत कर लेंगे। इसके बाद में सेकंड कंपनी है एलटीटीएस और इसके भी रिजल्ट आज आए हैं शाम को, इसको भी देखते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट है गिर चुका है 6% के साथ में। आईटी कंपनी इसमें कॉमन है लेबर कोड की वजह से। रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा है 10% के साथ में। आप देख सकते हैं कंपनी ने Q4 के लिए मोबिलिटी बिजनेस के लिए अच्छी गाइडेंस दी है कि यहाँ पे टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है Q4 से, विच इज वेरी गुड। लेकिन ओवरऑल जो गाइडेंस है कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 की कट कर दी है, तो ये एक नेगेटिव न्यूज है। Q3 के प्रॉफिट भी क्यों के बेसिस में गिरे हैं, मार्जिन थोड़े से इंप्रूव हुए हैं, लेकिन मार्केट देखेगा इसको, क्योंकि इन्फोसिस की जो गाइडेंस है वो बड़ी है, तो उसकी बेसिस पे एडीआर चला था और कल भी रिएक्शन अपन पॉजिटिव दिख पाएंगे। यहाँ पे गाइडेंस कट हुई है, लेट्स सी कि किस तरह से यहाँ पे ट्रेड होता है। जियो फाइनेंस, इसके भी रिजल्ट आउट हो चुके हैं। काफी कॉम्प्लेक्स है इसके रिजल्ट को देखना, बाकी मैं आपको हाईलाइट इसकी दे देता हूँ कि प्रॉफिट गिर चुके हैं 9% के साथ में, लेकिन कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डबल हो चुका है। देखो रेवेन्यू के अंदर काफी सारे सोर्सेज इसके, डिविडेंड इनकम इसको रिलायंस से मिलती है। साथ में अब कंपनी का जो एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है वो भी चल पड़ा है, ब्रोकिंग बिजनेस है वो भी चल पड़ा है। काफी कॉम्प्लेक्स इसके रिजल्ट को देखना। देखते हैं कि कल मार्केट इसमें किस तरह के रिएक्शंस देता है। टेक्निकली आगे चल के देखते हैं कि क्या पैटर्न इसमें बन रहा है। इंटरेस्टिंग, आईसीआईसीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं। 3% की तेजी बनी थी इसके रिजल्ट आने से पहले। अच्छी लिस्टिंग तो नहीं हुई थी, लेकिन ठीक है, इन्वेस्टर्स के पैसे बन गए थे थोड़े बहुत, और उसके बाद में स्टॉक ने कंसिस्टेंट तरीके से तेजी दिखाई। ये क्वार्टर काफी इंपॉर्टेंट है देखने के लिए।
ठीक है, तो मार्जिन आप देखोगे ना तो ऑलरेडी इसके 71.70% के थे, जो कि बढ़ चुके हैं 5% के साथ में, विच इज़ वेरी गुड। प्रॉफिट को देखते हैं और इसमें कंपेयर करते हैं अपन HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रिजल्ट के साथ में। सेल्स कंपनी की बढ़ चुकी है 23% के साथ में, प्रॉफिट कंपनी का बढ़ चुका है 45% के साथ में, यानी 45% की प्रॉफिट में ग्रोथ दी है। क्यून के बेसिस में तेजी और वाई बेसिस में 45% की तेजी। सेल्स भी अच्छी है क्यून के बेसिस और वाई बेसिस में, तो रिजल्ट अच्छे हैं। और इसको जो प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रखी है उसको कंपनी ने वैल्यू दी है। ठीक है, बाकी अब कितना प्रीमियम इसको मिलेगा नहीं मिलेगा वो कल देखते हैं। मार्केट कैप ऑलरेडी 135 का है, तो मल्टी अगर यहाँ से बन जाए 4 गुना 5 गुना हो जाए बहुत ही कम टाइम में, 1-2 साल में, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, एक अच्छी कंपनी है ट्रेडर्स के लिए भी, और पोजीशन जो लेके चलते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिसेंट रिटर्न के लिए, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। HDFC पे आते हैं, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसका भी है, और यहाँ पे हमने देखा 15% की ग्रोथ और नेट प्रॉफिट में 20% की ग्रोथ। इसमें क्यों उनके बेसिस में तेजी, वाई बेसिस में, और यहाँ पे भी चलो ठीक है कि उनके बेसिस वाई बेसिस, लेकिन परसेंटेज HDFC AMC का कम है। तो क्या स्टॉक गिरेगा? नहीं दोस्तों, ऑलरेडी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो कम है, 38 का पी है, और यहाँ पे जो पी रेशो है वो 46 का है। सो मार्केट उस हिसाब से देखेगा इन कंपनी के स्टॉक्स को। अब आनंद राठी पे आते हैं। ये स्टॉक ब्रोकिंग की कंपनी है, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। इसमें जो स्टॉक ब्रोकिंग के काम है वो आते हैं, और वेल्थ के अंदर जो PMS है, म्यूचुअल फंड है, वो वाले काम आते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट काफ़ी गजब के आए हैं। 22% के साथ में कंपनी की सेल्स बढ़ चुकी है, 78% के साथ में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुका है। क्यून के बेसिस, वाइनो बेसिस में दोनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। सो ग्रो, एंजल, आनंद राठी, इन तीनों को ट्रैक करिएगा कल के दिन अच्छे से। प्राइस एक्शन को देखना और किसमें कितना दम दिखेगा वो आपको समझ में आएगा। वॉल्यूम्स को देखना, और जहाँ पे ज़्यादा दिखता है हमको वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस एक्शन अच्छा, मान के चलो कि Q3 के बाद में जो अगले 3 महीने हैं उसके अंदर उन कंपनीज की अच्छी सिचुएशन हो सकती है, चार्ट के पैटर्न अच्छे बन सकते हैं, स्टॉक्स में ग्रोथ मिल सकती है। सो ये सब चीज़ें चेक करनी है। बाकी बहुत छोटी कंपनी, अभी 4000 करोड़ का मार्केट कैप है जस्ट, तो ऐसी छोटी कंपनीज काफ़ी तबाही मचा देती है जब अच्छे रिजल्ट इनके आ जाते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं एंजल वन ने थोड़ा सा निराश किया इन्वेस्टर्स को नंबर्स के बेसिस पे। बाकी हाँ, स्प्लिट एंड जो डिविडेंड है वो इसमें अच्छा लगा इन्वेस्टर्स को। बाकी देखते हैं यहाँ पे पैटर्न तो बन रहा है, और किस तरह से तेजी मंदी आती है उसके बेसिस पे बात करेंगे कि क्या ब्रेकडाउन होता है या फिर ऊपर जाने की तैयारी करता है। कल दिख जाएगा सब कुछ प्राइस एक्शन में। LTTS नंबर्स डिसेंट है, ओके नंबर से, बट गाइडेंस कट की है, सो वो देखेंगे इन्वेस्टर्स। ऑलरेडी काफ़ी क्रूशियल लेवल पे है, सपोर्ट पर है, थोड़ा सा गैप है, टूट गया तो दिक्कत है। सो चेक करते हैं कि कल किस तरह का पैटर्न बनेगा। इसके बाद में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, कॉम्प्लेक्स रिजल्ट होते हैं, सबसे बेस्ट है इसके टेक्निकल्स को फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे एक बेस बना, उसके बाद में कुछ रिवर्सल्स है, ब्रेकआउट है, पैसे बने, उसके बाद में डाउन ट्रेंड, एक ब्रेकडाउन, उसके बाद में वापस से ब्रेकआउट, पैसे बने, एक ब्रेकआउट यहाँ से मिल गया तो डेफिनेटली फिर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस होगी। सो टेक्निकली कंपनी समझाएगी कि क्या इन्वेस्टर्स इसमें सोच रहे हैं। ICICI एसेट मैनेजमेंट कंपनी, लिस्टिंग ठीक थी, उसके बाद में तेजी बनी, एक डिप आया, बाइंग हो गई इसके अंदर, स्टॉक अभी अपने रेसिस्टेंस पे है। सो वैल्यूएशन तो ऑलरेडी इसकी काफ़ी महंगी है, देखना पड़ेगा कि ब्रेकआउट होता है या फिर इसी तरह से स्टॉक ग्रोथ दिखाता है। इंटरेस्टिंग स्टॉक, 4000 करोड़ का मार्केट कैप, रिजल्ट काफ़ी शानदार है, और आनंद राठी का आपको इतिहास पता है, जो वेल्थ का इतिहास है वो बहुत कमाल का है। स्टॉक ने बहुत अच्छी रिटर्न्स दी, काफ़ी तेजी से मल्टी बैगर वो बना था, उसका भी मार्केट कैप काफ़ी कम था और इसका भी मार्केट कैप काफ़ी कम है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है फिलहाल इन्वेस्टर्स के लिए, जो इस Q3 के बाद में इन्वेस्टर्स देखना चाहेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब तेजी बनती है काफ़ी अच्छी है, लेकिन जब पिटता है तो काफ़ी ज़्यादा पिटता है, और रिजल्ट अच्छे आते हैं तो तेजी भी बनती है। सो पॉइंट ये है कि सपोर्ट लेने की कोशिश में है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक करता है, उसके बाद की तेजी को कैप्चर करता है स्विंग की, तो 17% का है। कल पता चलेगा कि इसमें यहाँ पे रेसिस्टेंस लेता है या फिर ब्रेकआउट करता है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।